नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष व्यापारियों की संस्था के कंपिस्ट के अध्यक्ष गोविंद गोयल से चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष व्यापारियों की संस्था के कंपिस्ट के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने हमारे साथ चर्चा में लॉकडाउन के दौरान चल रही कठिनाइयों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकारी राहत पर भी कहा कि छोटे मंझले व्यापारियों और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान से बाहर निकलने के लिए व्यापारियों की संस्था कंपिस्ट के माध्यम से भी हम सरकार को और प्रशासन को सुझाव देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर। हेलो गोयल जी, मुझे सुन पा रहे? जी नमस्कार। नमस्कार भैया। दादा, ये अभी जो कोरोना वायरस से लड़ाई के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन है। इसमें कई लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। निश्चित ही करना पड़ रहा है। तो किस तरह की कठिनाई है और इनसे निपटने के लिए किस तरह के सुझाव आप दे सकते हैं प्रशासन को और सरकार को? देखिए, एक बात है जी, कठिनाई में हर वर्ग है। उद्योगपति भी है, व्यापारी भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, आदमी भी, औरतें भी हैं। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके लिए ये आलप सडन हुआ। इसके लिए आदमी प्रिपेयर्ड नहीं था। अभी चाय नहीं पीऊंगा, आलप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए आदमी कहीं न कहीं घबरा गया। अब कोई भी व्यक्ति के घर में इतना राशन नहीं होता या हर आदमी सक्षम भी नहीं होता कि पैसे से कुछ भी खरीद ले। इस हिसाब से आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है। और बच्चे भी जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे घर में या संपन्न हैं, वो भी इतने दिन घर में रह के थोड़े से डिप्रेशन की स्थिति में है। मतलब उनको सूझ नहीं आता वो क्या करे। अच्छा, वो जहाँ तक उद्योग व्यापार का सवाल है, सरकार ने कह दिया उद्योगपतियों को भैया तनख्वाह देना जरूरी है। अरे जब उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं, तनख्वाह कहाँ से देंगे? बस यही जो आपने प्रश्न अभी जो बात उठाई है ना, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है और एक चिंता है कि एक तो उच्च वर्ग होता है जिसको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी राहत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। करेक्ट। एक वर्ग होता है जिसके लिए सरकार तमाम तरह के राहत पैकेज निकाल देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इन सब से अलग हटकर एक वर्ग और होता है जिस वर्ग की अभी आपने बात की, जिसके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। टैक्स देना है, कि अपनी संस्थान का प्रॉपर्टी का किराया देना है, अपने कर्मचारियों को वेतन भी देना है। और उस वर्ग के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत नहीं होती, सहायता नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ छोटे और मझले व्यापारियों की और प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पेशा कर्मचारियों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरफ सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए कि इन्हें भी कुछ राहत मिले। उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं? जैसे बच्चों की स्कूल की फीस का मामला हो या कुछ और आर्थिक सहायता हो, किस तरह से सरकार इन्हें राहत दे सकती है इस वर्ग को? देखिए, एक बात है, जब बिजली उद्योग की बात करें या व्यापारी की दुकान की बात करें, जब दुकान ही बंद है या उद्योग ही बंद है, तो मिनिमम बिजली के बिल देने की क्या जरूरत है? जितना मीटर चला उतना लेना चाहिए। दूसरी बात है कि दुकान बंद है या उद्योग बंद है, उसका बिलिंग का फाइनेंस का मीटर तो चालू है। वो आदमी ब्याज कहाँ से भरेगा? तीसरी बात है कि जब उसके पास खुद को अपने घर चलाने को या बिजनेस चलाने को पैसे नहीं है, तो आम आदमी की तनख्वाह कहाँ से देगा? बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? ये सब जमाने भर की जटिल समस्या है। इसको करने के लिए सरकार को जी बोलिए दादा। इसको करने के लिए सरकार जो जीएसटी ले रही है, भारत सरकार, उसमें से आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अब या तो भारत सरकार कुछ छूट दे तो भारत सरकार की, तो भारत सरकार जाने। अब रहा सवाल स्टेट गवर्नमेंट का, जो आधा जीएसटी मतलब जो राज्य का जीएसटी होता है, उसका आधा सरकार माफ करे। भाई पूरा तो माफ करी तो सरकार भी कहाँ से काम चलाएगी? जी बिल्कुल। उसका आधा कम से कम 6 महीने माफ कर दे या उनसे चार्ज करके अगले महीने वापस कर दे। क्योंकि देखिए, एक बात है, देश का या मध्य प्रदेश का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं न कहीं पिछड़ा है।
जी। आज भी जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में है, जापान में है, चाइना में है, अमेरिका में या किसी भी कंट्री में है, उससे कहीं कहीं हम कमजोर पाते हैं। जी। क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनके कंपटीशन में ऐसे ही नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी। दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के भाव से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव बहुत महंगे हैं। जी। इससे भी ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है। जी। तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और अब राष्ट्रीय बाजार का सवाल है, घरेलू बाजार, उसमें भी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी आ रही है, जो छोटे किराने और छोटे उद्योग का बिजनेस करके और बड़ी कंपनियों का माल बेचना चाहती है या खुद का माल बेचना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार को छोटे मध्यम उद्योग हो या व्यापारी, उनको आश्रय देना पड़ेगा। यदि देंगे तो टिकेंगे, नहीं तो इतना बड़ा जो हमारे यहाँ कर्मचारी वर्ग है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो जॉब कहाँ ढूंढेगी? सर वो भी, और अभी जब जो हालात अभी दादा चल रहे हैं, जो कि कई व्यापार, कई धंधे, कई उद्योग, कई संस्थान ऐसे हैं जो पूर्व में ही घाटे में चल रहे हैं काफी समय से। बिल्कुल सही कह रहा है। और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी है। अब इस लॉकडाउन, ये अभी जब तक लॉकडाउन है सब अपने अपने घर में कैद हैं, जब तक दाल रोटी घर में खा रहा है आदमी जब तक तो ठीक है। अब जब लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकलेगा तब स्थितियां क्या होंगी, किस तरह की होंगी, कितनी भयावह होंगी, वो कल्पना मतलब कैसे, उससे कैसे लोग निकलेंगे बाहर? निश्चित ही यदि सरकार ने व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की, जी, लोगों को अनाज पानी नहीं मिला, जी, तो कहीं न कहीं इससे दुष्परिणाम आ सकते हैं, अराजकता का माहौल हो सकता है। बिल्कुल। लोग कानून अपने सर पे ले सकते हैं। जी। वो स्थिति से बचने के लिए आम आदमी जिसकी तनख्वाह भी है या जो मजदूर है डेली वेजेस पे काम करता था, या व्यापार उद्योग को भी बढ़ाने के लिए सरकार को लॉन्ग टर्म योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो लाभ तो हो गया, सरकार को भी और व्यापार को भी, उद्योग को भी हुआ, लेकिन सरकार सब सहन कर सकती है। आम आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे थिकली पॉपुलेटेड है हमारा कंट्री। बिल्कुल। आज अमेरिका की हमारे से 1/3 से भी कम पॉपुलेशन है, उसकी 3 गुनी जमीन है। चाइना की हमारी पॉपुलेशन में खाली 25 करोड़ का फर्क है, उसकी 3.5 गुनी जमीन है। फिर उनका टेक्नोलॉजी ज्यादा है। सुनिए, इस हिसाब से हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और भारत की वस्तुएं प्रमोट कैसे हो, मेक इन इंडिया नहीं मेड इन इंडिया पे चलना पड़ेगा। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को हर वर्ग, विशेषकर छोटे मध्यम वर्ग में ज्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि उनके पास स्वचालित मशीनें कम होती है, इसलिए वो ज्यादा रोजगार देते हैं। उनको प्रमोट करना पड़ेगा, जो हमारी जनसंख्या को देखते हुए मेरे हिसाब से जरूरी है। तो शासन को, तो व्यापारियों को बिजली का नुकसान हो रहा है या तनख्वाह का नुकसान हो रहा है या उनको ब्याज का नुकसान हो रहा है, वो कहीं न कहीं किसी रूप से उसको माफ करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और उनको प्रमोट करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मध्यम उद्योग हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेबर के लिए कम से कम। दादा, ये सब समस्याओं पर जो चर्चा करी है, इसके अलावा मैं आपसे एक दूसरी बात करना चाहूंगा। आपका एक व्यापारिक संस्थान है, हमने पिछले दिनों देखा जो व्यापारियों के हित में काफी लड़ाई आपने लड़ी कॉम्पिस्ट के माध्यम से। जी। और उसमें जुड़े हुए व्यापारियों की जो लड़ाई आपने शासन से लड़ी और सरकार के सामने बात रखी व्यापारियों के हित में, उसमें व्यापारियों को लाभ भी मिला कई बार। ये जो आने वाली समस्याएं हम जिन पे चर्चा कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसी कोई समस्याएं ज्यादा बड़ी हमारे देश में आए, इसमें कॉम्पिस्ट किस तरह से सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, सरकार को किस तरह से सुझाव दे पाएगा, कॉम्पिस्ट की क्या भूमिका रहेगी? ये जो आपने छोटे मध्यम उद्योगपति व्यापारी की बात कही जी, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5-7 दिन पहले पत्र भी लिखा था। मिलने गए थे, कोई बात से मुलाकात नहीं हो पाई जी। लेकिन अभी समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी कोरोना में उलझे हुए हैं। हाँ। और अधिकारी वर्ग अपने हिसाब से काम करता है जी। यदि कम्पिस्ट की सहभागिता ले और कम्पिस्ट की सुने जी, तो उसका निराकरण हो सकता है निश्चित ही। क्योंकि जैसे हमने पॉलिथीन वालों की समस्या दूर की, ट्रांसपोर्ट वालों की हाँ, वो हमने देखा दूर की,
हमने फुल एंड फील सप्लाई की दूर की, तो कंपनी निस्वार्थ भाव से व्यापार उद्योग बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। लेकिन अब अधिकारी वर्ग हमारी सुने तो हम बेहतर सुझाव देने को तैयार हैं, क्योंकि कंपनी का निस्वार्थ भाव से देश और उद्योग को बढ़ाने का ही उद्देश्य है भाई साहब। ये हमारा पक्का कहना है। तो इस ओर हम प्रयास रहते हैं। हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी हम पिछली मीटिंग भी कार्य कर रहे हैं वर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमें समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि कॉम्पिस्ट और सरकार मिलकर ऐसा काम करें कि जिससे हमारे प्रदेश के व्यापारी लाभान्वित हों, उनका व्यापार में उन्हें प्रगति मिले। और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेमा जी, भगवान करे आपकी बात सत्य हो। जी जी। और देश और प्रदेश तरक्की करे, यही हमारी भी अपेक्षा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।